आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। यूएस इजराइल संबंधों से जुड़ी हुई यूएस इजराइल संबंधों पर पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। अब अमेरिका की मदद की जरूरत हमें नहीं है, नेतन्याहू कह रहे हैं अपनी जरूरतें हम खुद पूरी कर सकते हैं। इजराइल को अब किसी और के समर्थन सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी मदद इजराइल की जीडीपी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर किसी को ये गुमान है कि इजराइल उस देश की बदौलत चल रहा है तो ये संदेश सीधे सीधे अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। दरअसल पिछले कुछ वक्त से दो यारों के बीच में बड़ी तल्खी आ गई, यानी अमेरिका और इजराइल। जिस रूप में अमेरिका और ईरान के बीच में शांति वार्ता पर बातचीत चल रही है, उसके बाद से ही बेंजामिन नेतन्याहू नाराज नजर आते हैं और उन्होंने सीधे कह दिया कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। ये उनकी नाराजगी दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर अमेरिका जंग हारता दिख रहा है। उसने ईरान पर दबाव बनाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने का प्रयास किया, उसके तेल कारोबार के खिलाफ नाकेबंदी करने का प्रयास किया, लेकिन कोई कामयाबी फिलहाल मिली ही नहीं। और अब तो हालात ऐसे दिखते हैं कि अमेरिका के सहयोगी मुल्क ही उसका साथ छोड़ सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी और ओमान स्ट्रेट के बीच मौजूद वो रास्ता जिसे दुनिया की लाइफलाइन कहा जा सकता है, जहां से होकर दुनिया की करीब 20% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जहां जरा सी भी परेशानी का मतलब है दुनिया भर में हलचल मच जाना और कई देशों की अर्थव्यवस्था का बंधक बन जाना। अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हुआ। समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी दे दी गई। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का कहना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान और ओमान का अधिकार है। इस रास्ते से शिपिंग ट्रैफिक ईरान के तय नियमों के मुताबिक ही चलेगा। गालिबाफ का कहना है कि इस मामले में फारस की खाड़ी के दूसरे तट के देशों से भी बातचीत की जा रही है। गालिबाफ के मुताबिक समझौते के तहत सिर्फ 60 दिनों तक जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। गालिबाफ का दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान की सबसे बड़ी ताकत और किसी भी कीमत पर इसकी सुरक्षा और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। ईरान की ओर से कहा गया है कि सीज़फायर की सभी शर्तों को पूरी तरह लागू किया जाए, इसके बाद ही परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल समझौते के तहत ईरान को हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी सख्ती कम करनी है, इसके बदले उसे आर्थिक राहत मिलेगी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव करना चाहता है। वो जहाजों से सुरक्षा, सेवा और पर्यावरण संरक्षण जैसी सेवाओं के बदले फीस ले सकता है। अगर ये प्लान लागू होता है तो इसमें शामिल देशों को
हर साल करीब 40 अरब डॉलर तक की आय हो सकती है। अमेरिका को अब तक हॉर्मूज के मुद्दे पर कामयाबी नहीं मिल पाई है और अब उसके साथी देश ही उसके साथ दगा कर सकते हैं। खबर है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान एक नया प्लान तैयार कर रहे हैं। इसके तहत ईरान डील से अमेरिका को बाहर करने की तैयारी है। ईरान का कहना है कि युद्ध के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का संचालन पहले की तरह नहीं चल सकता, इसलिए एक नई व्यवस्था बनाई जानी चाहिए जिसमें खाड़ी के देश मिलकर हॉर्मूज रास्ते का मैनेजमेंट करें और फीस से होने वाली कमाई को आपस में बांटे, जिससे ईरान और उससे जुड़े देशों की आय बढ़ेगी। ओमान, सऊदी और कतर का मानना है कि जंग के कारण अमेरिका की विश्वसनीयता कम हुई है, जिसके चलते ईरान डील पर ठीक से अमल नहीं हो पा रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तीनों ही देशों की कोशिश अगस्त 2026 तक फाइनल समझौते तक पहुंचने की है। इसके लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।